हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने परिसीमन विधेयक के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ था, जो कि पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। कारण यह था कि बहुमत नहीं मिल पाया। इस विधेयक को पास होने के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 यानी 66% वोट की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया। बहुमत नहीं मिल पाने के कुछ मुख्य कारण जो थे, इनमें से जो पहला कारण था, परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना के बदले 2027 की जनगणना हो। दूसरा जो कारण था, परिसीमन के जनसंख्या का आधार होने से साउथ इंडिया के राज्यों की लोकसभा में संख्या और ताकत घटेगी, समानुपातिक फॉर्मूला इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनता है, डिलिमिटेशन के एम और पावर क्या होता है, भारत में अभी तक कितने बार डिलिमिटेशन हुआ है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किसी देश या राज्य में लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। और दोस्तों, ये जो कार्य होता है परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए समझते हैं डिलिमिटेशन आयोग होता क्या है। तो दोस्तों, यह आयोग जो होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्तिशाली और स्वतंत्र निकाय होता है, जिनमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, जिनमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त होते हैं और एक संबंधित राज्यों के निर्वाचक आयुक्त होते हैं। इसमें जो अध्यक्ष दोस्तों होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ये जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और दोस्तों दोस्तों परिसीमन आयोग के संवैधानिक प्रावधान की बात किया जाए तो इसे हमारे संविधान की अनुच्छेद 82 में इसे ऐड किया गया, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन आयोग लागू किया जाता है तथा इस परिसीमन आयोग की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं परिसीमन आयोग के उद्देश्य क्या है। तो इसे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करना, जिससे जनसंख्या घनत्व में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, अब परिसीमन आयोग की शक्तियां के बारे में यानी पावर्स के बारे में बात करें तो इसके फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होता है। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्तिशाली एवं स्वतंत्र निकाय होता है, जिसके आदेशों को कानूनी की दर्जा प्राप्त होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं दोस्तों कि इसके आदेश को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब तक हमारे भारत में परिसीमन कितने बार हुए हैं। तो दोस्तों, अब तक हमारे देश में परिसीमन जो हुआ है 4 बार हुआ है। पहली बार जो परिसीमन हुआ था 1952 में हुआ था। दूसरी बार 1963 में हुआ था। तीसरी बार 1973 में हुआ था और अंतिम बार जो हुआ है 2002 में हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।